अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक मंजूर खान, टीचर जोन पुलवामा। आजकल इम्पैक्ट का सेकेंड फ़ेज़ चल रहा है और सारे उसातिज़ा सेकेंड फ़ेज़ में काफ़ी मशगूल है। सेकेंड फ़ेज़ का सबसे अहम हिस्सा लेसन प्लानिंग का है और मैं आज आप सबको 5 स्टेप लेसन प्लान के पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया। उम्मीद है कि आप सबको इससे मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सो I have chosen a topic that's what animals do. It's basically a poem written by Ghulam Hassan War Sahab, which is about sounds made by animals and birds. So I have prepared a lesson plan which you can see. I'm sharing with this lesson plan with you. You can see the this lesson plan. So I have started with class 4th subject English, time duration 40 minutes, zone Pulwama, teacher that's me तारिक मंजूर खान। तो फिर उसके बाद मैंने किया है शुरू चैप्टर से। चैप्टर मैंने लिखा है व्हाट एनिमल्स डू, तो पोइम है ये बेसिकली। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा। ऑब्जेक्टिव आपको एक ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू सिंग राइम पोइम विद एक्शंस। स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम 10 एनिमल्स एंड द साउंड्स दे मेक। उसके बाद मैंने यहाँ पे लर्निंग आउटकम लिखा है। लर्निंग आउटकम लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप लेसन प्लान बना रहे हो। सिंगिंग राइम विद एक्शन एंड नेम 10 एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे असेसमेंट लिखा है। असेसमेंट हम बाद में करते हैं, लिखते हैं, लेकिन पहले है। सो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है, लेकिन बाद में हम असेसमेंट करेंगे, जिसको हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। हम मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस लिख सकते हैं असेसमेंट में, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, नेम एनी 2 birds एंड 2 wild animals mentioned in the poem। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। कैन यू प्रोड्यूस योर favorite sound, do you have any animal in your house, if yes name it and which sound does it produce। सो उसके बाद हमारा जो 5 स्टेप लेसन प्लान स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ओपनिंग जो हमारी शुरुआत होती है वो किससे हम करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, होप यू आर ऑल ग्रेट एंड गुड। डियर स्टूडेंट्स, डू यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स राइम्स। yes, I think we all like, even I like singing rhymes too. Today I have a special rhyme for you. I will sing it for you. Are you ready? तो यहाँ तक ये ओपनिंग में इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसमें कोई राइम भी अपनी कोई पढ़ सकते हो ताकि वो मोटिवेट हो जाए। तो उसके बाद जो है ओपनिंग जब आपकी शुरू होगी, ये बोल रहा है आर यू रेडी, दैट मीन्स कि यू आर रेडी टू डिलीवर योर टॉपिक। तो उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है 5 स्टेप लेसन प्लान का, दे है आई डू का मेनली जो काम होता है वो टीचर का ही होता है खाली, तो वो एक्टिव होता है पूरा। तो दैट डजंट मीन कि बच्चे को हम पैसिव रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन रोल होता है टीचर का। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू सिंग, टीचर ही बोलेगा आई एम गोइंग टू सिंग और रिसाइट द पोएम फॉर यू। द नेम ऑफ द पोएम इज़ व्हाट एनिमल्स डू। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 102, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ तक ये ऐसे बोलेगा, बच्चे किताब खोलेंगे तो ये स्टार्ट करेगा पोइम पढ़ना। तो ये अकेले पढ़ेगा तो बच्चे सुनेंगे। तो ये कैसे पढ़ेगा, रिदम में, राइम में, क्योंकि ये लर्निंग आउटकम में लिखा है कि लास्ट में बच्चा राइम को पढ़ना भी चाहिए, रिदम में पढ़ना चाहिए, राइम में पढ़ना चाहिए और एक्शन के साथ पढ़ना चाहिए। सो उसके बाद ये क्या करेगा, हेलो हेलो डू यू नो crows caw and cocks crow, what wolves do, can you tell, yes yes they make yell, cows moo and pigeons coo, flies buzz when they move, if ducks quack, what does a hawk, it screams and parrots talk, dogs bark and puppies yelp when they need somebody's help, nightingales sing and swallows twitter, swans cry while monkeys chatter। तो ये राइम को पूरा, ये मैंने आधा हिस्सा लिया है। राइम को पूरा पढ़ने के बाद जो है टीचर का आई डू पार्ट, इसमें वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता है। टाइम कम है, वीडियो बड़ा जा रहा है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये जाएगा डायरेक्टली वी2 पे। वी2 का मतलब है कि टीचर भी एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, दोनों का काम यहाँ पे है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे स्टार्ट करेगा, डियर चिल्ड्रन नाउ यू ऑल हैव टू रिपीट द स्टैंजाज ऑफ द पोएम विद मी वेरी लाउडली विद प्रॉपर राइम एंड रिदम। ओके डियर, दैट मीन्स इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको भी पढ़ना है और मुझे भी, मैं पढ़ूंगा और आपको भी रिपीट करना है। इससे हमारा स्किल ऑफ रीडिंग जो है वो यहाँ पे डेवलप होगा, क्योंकि इसमें हम ग्रुप रीडिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं और रिपीटिशन
इंटरेक्शन भी हो रहा है, टीचर भी पढ़ रहा है और स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रथम एक्टिविटी डाली हुई है। ये प्रथम की एक्टिविटी है एक्ट इट आउट, ठीक है, क्योंकि प्रथम ने हमको ट्रेनिंग भी दी है, उसका उनका अभी एक पार्ट रहता है, तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे फिट हो जाएगी उनकी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेल चिल्ड्रन टू मेक 2 ग्रुप्स A and B. Now I will produce the sound of animals. ये टीचर बताएगा mentioned in the poem. Each group will be given a chance to guess the sound, and for each correct answer you will get 5 points. If one group don't know the answer, they can pass it to another group. The winner will get a big clap, any gift. तो ये यहाँ पे act it out करेगा टीचर, कोई एक्ट करेगा, कोई साउंड, कोई जानवर की, और बच्चे पहचानेंगे। इसमें ग्रुप ये होगा, वर्क होगा, और उनको आसानी के साथ गेट होगा, और उनको एनिमल्स के नाम याद रहेंगे, साउंड्स के नाम याद रहेंगे, जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे लर्निंग आउटकम में। यहाँ पे हम साउंड ऑफ एनिमल्स ये वाले कर सकते हैं, जो हमने पढ़ाया वही, जो हमने नहीं पढ़ाया, लेसन में नहीं है, पोएम में नहीं है, वो आपको नहीं बोलने हैं। तो ये यहाँ पे वी डू पार्ट हो गया। उसके बाद यू डू पार्ट आ गया, जो हमारा चौथा पॉइंट है 5 स्टेप लेसन प्लान का। टेल चिल्ड्रन टू सिंग और रीड पोएम 1 by 1। यहाँ पे टीचर बच्चों को बोलेगा कि एक एक करके उठो और इस पोएम को रीड करो एक एक करके। तो इसमें ये यू डू पार्ट किसका मेन रहता है, बच्चे का। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, list making activity. When you come to school this morning, what different sounds did you hear? Make a list of 4 such sounds. ये बच्चों को बोलेगा टीचर कि एक रफ कॉपी निकालो, और जब भी आप सुबह आए तो 4 लिस्ट साउंड्स जो आपने सुने उसकी लिस्ट बना। यहाँ पे यूज़ ऑफ मास्क जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आस्क चिल्ड्रन टू पिक अप द फेस मास्क ऑफ देयर फेवरेट एनिमल्स, देन टेल देम टू वेयर देम एंड मेक द एसोसिएटेड साउंड्स। बच्चा मास्क पहनेगा कोई फेवरेट मास्क एनिमल की, और उसकी साउंड निकालेगा वो, और बाकी पहचानेंगे। दैट मीन्स कि ये यू डू पार्ट में आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे मैंने TLM मेंशन किया, आप इसको पहले भी मेंशन कर सकते हो, अगर मेंशन भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। TLM मैंने क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने क्या यूज़ किया है, दैट्स फेस मास्क ऑफ एनिमल्स, पिक्चर कार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, और टीचिंग डिवाइसेस मैंने यूज़ किए हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ एग्जिट स्लिप। एग्जिट स्लिप में हम क्या करेंगे, असेसमेंट भी उससे पहले भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, इसमें भी हम असेसमेंट शुरू करेंगे। असेसमेंट करने के बाद एग्जिट स्लिप में क्या होगा, ओके डियर चिल्ड्रन, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रिसाइट एंड सिंग इट्स अनदर पार्ट। ये मैंने एक पार्ट लिया था, दूसरी क्लास में हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे ना। बिफोर कंक्लूडिंग आवर टुडेज क्लास आई विल गिव यू अ टास्क टू कंप्लीट इट एट होम। ये आपको घर में करना है, मैं आपको टास्क दूंगा। मैंने एनिमल्स लिखे हैं, यहाँ पे साउंड्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 5 एनिमल्स लिखे हैं, 5 साउंड्स लिखे हैं। आपको क्या करना है घर में, आपको इसको मैच करना है घर में। तो जो भी करके आएगा उसको कल इनाम मिलेगा, ठीक है ना, उसको कल गुड मिलेगा। ओके, वी विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।